तो चलिए आज के क्लास में फिर से हम सभी लोग देखने वाले हैं समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। याद रखिएगा समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे हो गया एसएससी के अंतर्गत जितना भी एग्जाम होता है, रेलवे के अंतर्गत जितना भी एग्जाम होता है और स्टेट एग्जाम के अंतर्गत जितना भी किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो ये क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ये क्लास पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, जिससे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा थाईलैंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का फ्लाइंग सिंह किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? ये स्टेडियम का नाम है। तो ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ये दिल्ली में है। कहाँ? तो दिल्ली में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ थी? तो कोलकाता थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था और पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। ये भी बात आप सभी लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा भारत रत्न है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा टिहरी बांध है। कहाँ है टिहरी बांध? कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चेतक घोड़ा था, ये किसका घोड़ा था? तो याद रखिएगा राणा प्रताप सिंह का था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेतक किसके घोड़े के नाम था? तो राणा प्रताप के घोड़े के नाम था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा जेवलिन थ्रो से है, यानी भाला फेंक से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा मुंबई में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो मुंबई में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो याद रखिएगा भारत का प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी है 52 सेकेंड है। कितना है? 52 सेकेंड है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो याद रखिएगा 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप है। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा किसने बनवाया था? तो ये बनाया था शाहजहाँ ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे ऊँची मीनार कौन-सी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे ऊँची मीनार कौन-सी है? तो याद रखिएगा कुतुब मीनार है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊँची मीनार कौन-सी है? तो कुतुब मीनार है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 9 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा सैयद अहमद खान थे, सर सैयद अहमद खान थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चरक किसके राज चिकित्सक थे? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो याद रखिएगा 21 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी कनिष्क के थे। याद रखिएगा चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है महावीर माता का कौन सी थी? महावीर की माता कौन थी? तो याद रखिएगा त्रिशला थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। महावीर की माता का नाम त्रिशला थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? तो याद रखिएगा संस्कृत थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने सॉरी दोस्तों थोड़ा सा सर्दी हो गया है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा सारनाथ में दिया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जातक किसका ग्रंथ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जातक किसका ग्रंथ था? तो याद रखिएगा ये था बौद्धों का। याद रखिएगा बौद्धों का था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गुजरात है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल का राजभाषा कौन सी थी? तो याद रखिएगा फारसी थी। याद रखिएगा फारसी थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा।
नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये पारसी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड था। तो चलिए क्लास एंड हो चुका है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा क्लास कैसा लगा। सभी लोग बताने का सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।